देखो शिखोरे आपन को स्वागत। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर 30 मुख्य खबर। आपण को अनुरोध भिडटी को शेष जाए निश्चय देखिए। भिडटी भल लगिले यह लाइक करेंगे और आपण सांग सहित शेयर करेंगे। पारादीप राज्यर प्रथम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। समग्र राज्य में 35 बृहत रासायनिक दुर्घटना प्रवण कारखाना मध्यरु पारादीप 25% अर्थात 8टी कारखाना अच्छी। से कारखानार संभाव्य दुर्घटना बेले जरूरीकालीन परिचालना हेब ईओसी अर्थात इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। यह केवल रासायन पर उद्दिष्ट रहिबो। उक्त केन्द्र राज्य में प्रथम हेब बोली कारखाना बाष्पित विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି। स्थानीय अतिरिक्त जिलापाल कार्यालय ईओसी आसंता मार्च 4 सुधा कार्यक्षम हेब बोली निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। ईओसी रे सैटेलाइट फोन हॉटलाइन प्रतिकारात्मक जंत्रपाति आदि रहिबो। विपर्यय बेले 10 जन सेफ्टी ऑफिसर यहाको परिचालन करिवे। यहाको आसंता मार्च 4 अर्थात सेफ्टी दिवस पूर्व कार्यक्षम कराजिबो बोली कारखाना और बाष्पित विभाग सहकारी निर्देशक चंद्रकांत दड़ई कहिसंती। नंबर 3 जनवरी 16 रु 11,397 गाँव में कटिब विद्युत। आउ निस्तार नहीं बकेया बिल दे नथिले विद्युत कटिब। आसंता जनवरी 16 तारिख रु विद्युत संजोग कटिबा नहीं सूचना देइछंती सेसु सीईओ अरुण बोथरा। एथिपाई 413 स्पेशल स्क्वाड गठन कर बकेया विद्युत बिल पैठ कर उपभोक्ता विद्युत काटिबा नहीं एसएमएस और इमेल जोगे सूचना दि जाइछि। मने रखंतु यह विद्युत बकेया देवर शेष तारिख जनवरी 16 तारिख सुधा देय पैठ कर ग्राहक मान विद्युत संजोग काटिबाकू आमे बाध्य हेबु। प्राय 7 लाख बकेया विद्युत बिल उपभोक्ता सेसु पक्षर नोटिस और एसएमएस जोगे बिल पेमेंट करने सूचना दि जाइथिला। पाणीपाग सूचना वर्षा कुहुड़ी येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। शीतर प्रकोप कमी नहीं। सर्वनिम्न तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री वृद्धि होईछि। आकाश मेघाच्छन्न रहुथिबारु शीत कमी जाइछि। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर केतेक स्थान में वर्षा और कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। उत्तर ओडिशा समेत नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल सोनपुर बौद्ध और नयगढ़ जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल संबलपुर बौद्ध सोनपुर कलाहांडी कंधमाल बलांगीर कलाहांडी और खोर्धा जिलार केतेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हेब बोली पूर्वानुमान कर उक्त जिला पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर। नंबर 4 भिखारी हेब आश्रय गृह मिलिब मागणा खाद्य। एणिकी भिखारी मानक मिलिब मागणा खाद्य। सेमानक रहिबा निर्माण हेब आश्रय गृह। पुरी भुवनेश्वर सहित अनुगुल जिले में भिखारी मानक शीघ्र चिन्हट कर आश्रय गृह में मागणा रहिबा खाइबा व्यवस्था कराजिबो बोली सूचना देइछंती राज्य सामाजिक निरापत्ता भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागीय सचिव। राज्य सामाजिक निरापत्ता भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग कमिशनर तथा सचिव भास्कर ज्योति शर्मा 2 दिनिया अनुगुल गस्तरे आसी विभागीय कार्यक्रम संपर्क में समीक्षा करिसंती। एथिसहित जिले में मो सरकार ऑनलाइन रे भिन्नक्षम परिचय पत्र प्रदान और डीबीटी व्यवस्थार शुभारंभ करथिले। अनुगुल जिले में यह व्यवस्था को पायलट प्रकट भाव कर कमिशनर कहते। सही भली मोबाइल आप माध्यम भिन्नक्षम मानक सेमानक परिचय पत्र मध्य प्रदान करा जिवो। नंबर 5 दुर्नीतिग्रस्त को मिलिला दंड। 6 अधिकारी को विदा कले नवीन। दुर्नीति कले दंड मिलुछि। दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर को निस्तार देउना नवीन। तेबे काली दुर्नीति और कर्तव्य अवहेला करिथिबा 6 जन ऑफिसर विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नहीं मुख्यमंत्री। तेबे 6 जन अधिकारी मध्यरु 4 जन को चाकरी बहिष्कार कर बेले 2 जन को बाध्यतामूलक अवसर देइछंती। सरकारी जंत्री नारायण तियाणी को मुख्यमंत्री बाध्यतामूलक अवसर देइछंती। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूड़ कर्तव्य अवहेला करिथिबा नारायण को विदा कर जाइछि। सेहिपरि अन्य जने सहकारी जंत्री ज्ञानेन्द्र पटेल को मध्य बाध्यतामूलक अवसर दि जाइछि। दीर्घ दिन धरी छुट्टी रे रहिथिबारु ज्ञानेन्द्र को अवसर दि जाइछि। सेपटे विजिलेंस मामला रे दोषी साब्यस्त पर 4 अधिकारी को चाकरी विदा करिसेंती मुख्यमंत्री। संजय कुमार चौधरी, प्रदीप राय, विज्ञान बेउरिया एवं अमीय सेठी विजिलेंस मामला रे दोषी साब्यस्त हेबा परे तांको चाकरी बहिष्कार करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नंबर 6 सीएए एनपीआर एनआरसी को विरोध। चिठी लिखिले 100 अवसर प्राप्त आईएएस। नागरिकत्व संशोधन आईन, जातीय नागरिक पंजीकरण और जातीय जनसंख्या पंजीका को विरोध करी 100 रु अधिक अवसर प्राप्त आईएएस ऑफिसर खोला चिठी लिखिछंती। गुरुवार एही पूर्वतन ऑफिसर माने साधारण जनता को उद्देश्य रे चिठी लिखिछंती। चिठी रे सेमाने एनआरसी, सीएए और एनपीआर को विरोध करिबा लागि लोकमानकु कहिछंती। चिठी रे लेखा जाइछि सीएए और प्रस्तावित एनआरसी को प्रत्याहार करिबा लागि लोकमाने सरकार को प्रवर्तेबा दरकार। चिठी लिखिथिबा 106 अवसर प्राप्त आईएएस ऑफिसर मध्यरु 1/4 हेउछंती केंद्र सरकार सचिव पाह्यार अधिकारी। एमानक मध्य अछंती 3 जन पूर्वतन वैदेशिक सचिव श्याम शरण, शिवशंकर मेनन और सुजाता सिंह। एही अधिकारी माने कहिसंती जे एनपीआर और एनआरसी रो कोनसे आवश्यक नाही। या द्वारा केवल समय नष्ट हेबो। नंबर 7 राज्यर 4टी बड़ नदी रे तयारी हेबो 40टी बृहत जलाशय।
नदी जड़र संरक्षण पर नुआ योजना आणुची जल संपद विभाग। बड़ बड़ नदी समुद्र को बही जाउथिबा जल को संरक्षण करने सहित परिवेश सुरक्षा दिगरे एक बड़ प्रकल्प आरंभ करने को जाउछंती राज्य सरकार। एथिपई 4 प्रमुख नदी रे निर्माण हेबो बृहत जलाशय। एही नदी अववाहिका गुड़िकरे 40टी बृहत जलाशय प्रकल्प 5 वर्ष भितर निर्माण कराजिबो। नदीर उभय पार्श्वरे बड़ बड़ जलाशय निर्माण कराଯାଇ नदीर जल को संरक्षण कराजिबाको व्यवस्था कराଯାउछि। पीपीपी मोड्रे एही प्रकल्प काम 2024 सुधा कार्यकारी करने को लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 11,713 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା। ବିଶେଷ କରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 मध्यप्राच्य उत्तेजना कमिला, ह्रास पाइला सुना दर। सुना दर स्वाभाविक होबारे लागिछि। 40,000 उपरकू चली जाइथिबा सुना एबे 40,000 तळकू खसी आसिछि। गतकाली सुना 261 टंका ह्रास पाई 39,610 टंकारे पहुंचिछि। रूप मध्य किलोग्राम पिछा 46,365 टंका को ह्रास पाइछि। अंतर्जातीय बजार रे मध्य सुना दर आउंस पिछा $1,550 को ह्रास पाइछि। गुरुवार दिन यह आउंस पिछा $1,561 को खसी आसिथिला। रूप मध्य आउंस पिछा $18 को ह्रास पाइछि। सूचनायोग्य जे एक आउंस होउछि 28.3 ग्राम। एमसीएक्स रे फेब्रुआरी मास पई सुना दर 10 ग्राम पिछा 81 टंका ह्रास पाई 37,749 टंका रे पहुंचिछि। नंबर 9 सर्वसाधारणक लागि 5 दिन खोला रहिबो लोकसभा भवन उद्यान। 5 दिन जाए साधारण जनता देखिपारे लोकसभा भवन उद्यान। सर्वसाधारण 5 दिन खोला रहिबो लोकसभा भवन उद्यान। जनवरी 11 रु 16 तारिख जाए लोकसभा भवन उद्यान खोला रहिबो। लोकसभा भवन परिसर रे तैयारी होइतिबा एक सुंदर बगीचा सौंदर्य उपभोग करिबा पई सुजोग दिया जिवो। अपराह्न 3टा रु 5:30 जाए जनसाधारण उद्यान परिदर्शन करिपारिबे बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश दैछंती। जनसाधारण माने लोकसभा भवन गेट नंबर 1 देई उद्यान परिदर्शन करिपारिबे। नंबर 10 ट्रैफिक ड्यूटी बेले फोन रे गपिले कार्यानुष्ठान। अनेक समय ट्रैफिक ड्यूटी करुथिबा पुलिस कर्मचारी मोबाइल फोन रे गपुथिबा नजर रहिछि। एभଳି अवहेला को नै बारंबार अभियोग मध्ये उठिछि। पुलिस कमिशनर सुधांशु सोलंकी एहाकु गुरुतर सहित ग्रहण करिबा सह कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिसंती। एणिकी ड्यूटी समय ट्रैफिक कर्मचारी माने फोन रे गपिले बा कोनोसी अवहेला कले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजे बोली कहिसंती। ए संक्रांत रे ट्रैफिक एसीपी एवं थाना अधिकारी को मध्ये तागिद करा जाई कार्यानुष्ठान निर्देश दैछंती। एथिसह राजधानी रो सब ट्रैफिक थाना रे नुवा निर्देश संक्रांत रे नोटिस लगा जाईछि। नंबर 11 हौसला 2019 चैंपियन सर्वभारतीय ओडिशा दल को संबर्धित कले मुख्यमंत्री। हौसला 2019 चैंपियन सर्वभारतीय ओडिशा दल को संबर्धना। ओडिशा दल 30टी पदक हासिल करिछि। एथिरे 14टी स्वर्ण, 12टी रौप्य और 4टी कांस्य पदक रहिथिला। ओडिशा दलर एही विजय रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजयी दल को संबर्धित करिसंती। स्वर्ण पदक विजेता को 50,000, रौप्य पदक विजेता को 30,000 और कांस्य पदक विजेता को 20,000 नगद अर्थराशि सह सम्मान फड़क प्रदान कर जाइछि। डिसेंबर 19 रु 21 तारिख जाए दिल्ली रे अनुष्ठित होइथिबा प्रतियोगिता रे राज्यर विभिन्न शिशु जत्न अनुष्ठान रो 39 प्रतियोगी भाग नैथिले। 29टी राज्यर मोट 900 प्रतियोगी एथिरे अंशग्रहण करिथिले। नंबर 12 कोणार्कर उन्नतीकरण पई अंटा भिड़िले सरकार। कोणार्क मंदिरर उन्नति पई ओडिशा सरकार पदक्षेप नेबे। 5टी सचिव कार्तिक पांड्यान निकटरे कोणार्क गस्त करी प्रत्नतात्विक अधिकारी मानक सह एने आलोचना करिथिले। कोणार्कर समृद्धि और विकास पई 2-3टी कथा उपरे गुरुत्व दिया जिवो। मंदिर सम्मुखरे थिबा जबरदखल को प्रथमे हटा जिवो। ता छडा मंदिर परिसर को आहुरी सुंदर करा जिवो। यात्री और परिदर्शक मानक पई शौचालय, पानीय जल जोगाण आदि व्यवस्था ग्रहण करिबा पई सरकारक द्वारा स्थिर करा जाईछि। सबुठारु बड़ कथा मंदिर चारिपटे थिबा अडिया आवर्जन को हटा जिवो। कोणार्क मंदिर परिसर रे पड़ी रहिथिबा मूर्ति और पत्थर खंड गुडी को वैज्ञानिक पद्धति रे संरक्षण करिबा पई मध्ये निष्पत्ति होईछि। एएसआई महानिर्देशक उमा शर्मा आसंत सप्ताह ओडिशा गस्तरे आसुछंती। से समय कोणार्कर रक्षणाबेक्षण आदि संपर्क में विस्तृत आलोचना करा जिवो। नंबर 14 14 रे ओडिशा आसुछंती कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह। ओडिशा रे सांगठनिक स्थिति सजाड़िबो कांग्रेस। एथिपई आसंत 14 तारिख रे एआईसीसी साधारण संपादक तथा ओडिशा कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ओडिशा आछंती। विभिन्न जिला गस्त करी सेटारे थिबा जिला स्तरीय नेता और कर्मी मानक सह आलोचना करिवे। राज्य रे कांग्रेस रो भविष्यत कार्यपंथा नै आलोचना हेबो। काली एनी सूचना दैछंती पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक। कांग्रेस प्रभारी गस्त कार्यक्रम संपर्क में सूचना दे पीसीसी सभापति श्री पट्टनायक कहिथिले 14 तारिख में जितेंद्र सिंह सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और राउरकेला जिला गस्त करिवे। 15 तारिख में संबलपुर, बलांगीर, सुवर्णपुर जिला गस्त करिबा कार्यक्रम रहिछि। 16 तारिख में अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज जिला गस्त करिबा सह 17 तारिख में भुवनेश्वर, कटक सहर और खोर्धा गस्त करी सेठाकर नेतृत्व मानक सह आलोचना करी दलर सांगठनिक स्थिति को मजबूत करने को परामर्श देबे। नंबर 15
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏଜୁକେସନ୍, ହିନ୍ଦୀ, ଫେଲୋସିପ୍, ସାଇକୋଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ ଓ ଜୁଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। ପରେ ସେଥିରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫଟୋକପି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ www.revensauniversity.ac.in କୁ ଯାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 16 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାତିଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଭାଙ୍ଗିଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଢ଼େଇଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପସରା ମେଲାଉଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ 20ରୁ 30 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ 20ରୁ 30 ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପଶି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ। ଯିଏ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପହର ଦିନ କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 15 ଆହତ 4 ଗୁରୁତର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁଲୁଣିପାଣି ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 15 ଜଣ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଣାଇ ଦେବଗଡ଼ ଓ ବାରାକୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ସକାଳେ ସାରଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ବାରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁଲୁଣିପାଣି ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସାରଡ଼ା ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାମ ବିଜୟ ବାହାଦୁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍ ହେଲ୍ପର ଭୁବନ ସିଂ ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୀମା ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ନେଇ ଭାଜପା ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାଜପା ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଗଠିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମୀକ୍ଷା କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 47A ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାଳନା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାଳନା କରିଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଲାଠିମାଡ଼ରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯାଇ ରବିବାର ଜେଏନ୍ୟୁ ପରିସରରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। କୁଳପତି ଏମ୍ ଜଗଦେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଏଚ୍ଆର୍ଡି ସଚିବ କହିଥିଲେ। ଏଚ୍ଆର୍ଡି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ବିଜୁଳି କାଟିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ, କହିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆସନ୍ତା 16ରୁ ବକେୟା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ। ଏନେଇ ସେସୁ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ କାଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସୁର କହିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଅ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେସୁର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରାଶି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କର। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେଲାନି ବୋଲି କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ବୋଲି ସୁର ରାଉତରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 19ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା 19, 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 249 ବୁଥରେ 498 ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 996 ଜଣ ଟିକାଦାନକାରୀ ଏହି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ହାଟ ପ୍ରଭୃତି ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଟିକାଦାନ ଦେବାକୁ 30ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 5 ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଦଳ ମୁତୟନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାହିତ ହେବ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 22
आसंता सप्ताह अमेजन प्रतिष्ठाता भारत गस्त। आसंता सप्ताह अमेजन प्रतिष्ठाता जेफ बेजोस भारत गस्त करेंगे। यह समय सरकार उच्चपदस्थ अधिकारी शिल्प विशेषज्ञ को से भेटे बोली सूचना रही। नुआदिल्ली में जनवरी 15 और 16 में अनुष्ठित होगा एक कार्यक्रम में बेजोस एमएसएमई क्षेत्र प्रतिनिधि को भेटे। वर्तमान अमेजन अभिवृद्धि भारत में उन्नत रही। एभली स्थित में भारत में ऑनलाइन ई कमर्स साइट गुड़िक बेआईन कारबार में लिप्त रही बड़ परिमाणर रिहाती देउथिबारु यह द्वारा अन्य व्यवसायी माने क्षतिग्रस्त हेउथिबा अभियोग आसुछि। भारत बजार में नियामक प्रसंग उपर से आलोचना करिवे बोली कुहाଯାଉଛି। एने अमेजन मतामत लोड़ा जाइथिले मध्य कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। नंबर 23 जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद को नहीं केंद्र सरकार को भर्सना कले सुप्रीमकोर्ट। आगामी एक सप्ताह मध्य जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा आरंभ करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइछंती। जम्मू कश्मीर में लंबा समय धरी इंटरनेट सेवा बंद रहिबा सह अनेक अंचल में बिना कारण में धारा 144 लागू करने को नहीं सुप्रीमकोर्ट केंद्र सरकार को भर्सना करिछंती। शुक्रवार सुप्रीमकोर्ट ए मामलार विचार करी आगामी एक सप्ताह मध्य एभली परिस्थिति को हटेबा को केंद्र सरकार को निर्देश देइछंती। नंबर 25 बरफ चादर तले शिमला मनाली जनजीवन अस्तव्यस्त। हिमाचल प्रदेश मनाली रे मंगलवार और बुधवार होइतिबा प्रबल बरफपात जोगु अनेक रास्ताघाट बरफ चादर तले ढांकी हो जाइछि। एथिपई एबे भी समस्त रास्ताघाट बंद रहितिबा सूचना मिलिछि। रास्ता बंद थिबारु लोकंकु यातायात रे बाधा उपजिछि। स्थानीय अंचल रे किछि दिनरु लगातार ठंडा वृद्धि पाउथिबारु स्थानीय लोकंक जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। निकटरे एठारे न्यूनतम तापमात्रा -7.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइथिला। यह चलित ऋतुर सबुठारु कम तापमात्रा बोली कुहाଯାଉଛି। सेहीपरि सिमला रे मध्य स्थानीय लोकंकु पानी पई बहु असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि। प्रबल ठंडा जोगु एठारे मध्य पानी नड़गुड़िकरे बरफ जमी जाइथिबारु स्थानीय लोके पानी पई हाहाकार हेउछंती। नंबर 26 पुणे रे सीरीज जीतिला टीम इंडिया। घरोई माटी रे आउ गोटे सीरीज जीति विराट बाहिनी नुआ वर्ष रे जबरदस्त आरंभ करिछि। तृतीय तथा अंतिम टी20 मैच रे टीम इंडिया 78 रन रे श्रीलंका को हरई 3 मैच विशिष्ट सीरीज को 2-0 रे जीतिछि। गुवाहाटी रे सीरीज रो प्रथम मैच वर्ष जोगु बातिल होइथिबा बेले द्वितीय टी20 रे भारत 6 विकेट रे विजयी होइथिला। शुक्रवार खेला जाइथिबा निर्णायक मैच रे भारत प्रथम बैटिंग करी 20 ओवर रे 6 विकेट हरई 201 रन करिथिला। जवाब रे भ्रमणकारी टीम घरोई बॉलर को सामना करि न पारि 15.5 ओवर रे 123 रन रे सीमित रहिथिला। भारत पक्षरु राहुल सर्वाधिक 54 और धवन 52 रन करिथिले। नंबर 27 मालेशिया मास्टर्स रे भारतर अभियान शेष। स्टार शटलर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को पराजय सह चलित मालेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट रे भारतर अभियान शेष होईछि। शुक्रवार महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनाल्स रे सिंधु चाइनीज ताइपेई ताई जू यंग ठारू 16-21 16-21 गेम रे परास्त होईछंती। सेहीपरि साइना ओलंपिक चैंपियन कारोलिना मारिनो निकटरू 8-21 7-21 गेम रे हारी जाइछंती। सिंधु गत वर्ष अक्टोबर रे फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनाल्स रे मध्य जू यिंग ठारू परास्त होइथिले। यिंग विपक्ष रे सिंधु खेलिथिबा 17टी मैच रु 12टी रे परास्त होइछंती। अन्य पक्ष रे मारिनो जबरदस्त खेल आगरे साइना आत्मसमर्पण करिथिले। नंबर 28 महिला टी20 चैलेंजर ट्रॉफी जीतिला इंडिया सी। मनाली दीक्षित दमदार बोलिंग पर 15 वर्षीय शेफाली वर्मा विस्फोरक बैटिंग बड़े इंडिया सी महिला टी20 चैलेंजर ट्रॉफी विजेता होईछि। शुक्रवार बाराबाटी स्टेडियम रे खेला जाइथिबा फाइनाल मुकाबला रे बेदा कृष्णमूर्ति नेतृत्वाधीन इंडिया सी 8 विकेट रे इंडिया बी को हरई यह सफलता अर्जन करिछि। इंडिया बी निर्धारित 20 ओवर रे 6 विकेट हरई 131 रन करिथिला। तेबे एही लक्ष्य को इंडिया सी सहजरे हासिल करि नैथिला। इंडिया सी मात्र 15.2 ओवर रे 2 विकेट हरई 135 रन करी विजयी होइथिला। नंबर 30 भारतीय महिला फुटबॉल लीग 24 रु। भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2019-20 फाइनाल राउंड आसंता 24 तारिख बेंगलुरु ठारे खेला जिवो। सर्वभारतीय फुटबॉल महासंघ तरफरु गुरुवार सूचना दी जाइछि। टूर्नामेंटर चतुर्थ संस्करण में समग्र देशर 12टी महिला फुटबॉल क्लब अंशग्रहण करेंगे। जोनाल राउंड जरिए यह दलगुड़िक बेंगलुरु फाइनाल राउंड खेलिबाक योग्यता अर्जन करिसेंति। मणिपुर गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु ओडिशा पश्चिमबंग पंजाब कर्नाटक रु महिला फुटबॉल दल व्यतीत अवशिष्ट भारतीय जोन रु 2टी दल एथिरे भाग नेबे। 12टी दल को 2टी ग्रुप रे विभक्त करा जिवो। प्रति ग्रुप रे 6टी दल परस्पर सहित खेलिबे। प्रति ग्रुप रु श्रेष्ठ दल सेमीफाइनल को उत्तीर्ण हेबे। टूर्नामेंट उद्घाटनी मैच मणिपुर क्रिप्सा एफसी और कर्नाटक क्रिक स्टार्ट दल मध्य हेबो। फाइनाल मैच फेब्रुआरी 13 रे खेला जिवो। यह थिला आजिर 30टी बड़ खबर। वीडियोटी भल लागिले यहाकु लाइक करिवे, आपणक सांगमानक सहित शेयर करिवे, आउ एमिति डेली न्यूज अपडेट पाइबा पई मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।